सवाल हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और तमाम दूसरी सोशल साइट्स के पेज सोनम गुप्ता की वफा और बेवफाई से पटे पड़े। नोट के लिए कतार में खड़े लोग हों या टीवी सीरियल से साजिशें सीखने वाली सास बहुएं भी मोहल्ले भर की औरतों से पूछ रही हैं कि क्या सच में सोनम बेवफा है। नोटों के उलझन में फंसे बैंक कर्मचारी हो या दफ्तर में बैठे छोटे बड़े बाबू, सबकी यही चिंता है कि आखिर सोनम बेवफा क्यों है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली सोनम ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो चौदहवीं का चांद भी उसकी खूबसूरती के सामने ठहरता नहीं था। सोनम जब मोहल्ले से गुजरती थी तो गली के लड़के एक झलक की खातिर पलके बिछाए रहते थे। सोनम छत पर पहुंच जाए तो सारा मोहल्ला पतंगों के बहाने छत की मुंडेरों पर चढ़ जाता था। सोनम जरा सा मुस्कुरा दे तो जमाने भर के लौंडे बेहोश हो जाते थे। वक्त के साथ सोनम का रूप रंग निखरता जा रहा था। उसके घर में चिट्ठियों के बंडल जमा होने लगे थे। गुप्ता जी के घर की इकलौती बिटिया का खर्च सारा जमाना उठाने को तैयार था। इधर सोनम की दीवानगी बढ़ रही थी, उधर उसके नखरे भी बढ़ने लगे थे। गुप्ता जी की बिटिया मोहल्ले भर के आंखों का नूर हो गई थी। दादी के जिगर का टुकड़ा जवान लौंडों के दिल की धड़कन बन चुकी थी। 15 साल के छोरे से लेकर 56 साल के अंकल तक सब उसके इश्क में दीवाने थे। सोनम पर लाखों दिल कुर्बान थे, लेकिन सोनम की मजबूरी तो ये थी कि वो किसी एक को ही पसंद कर सकती थी। रोज रोज की चिट्ठियां तो सोनम सबकी पढ़ती भी नहीं थी। छत पर टहलते वक्त सोनम की निगाहें एक लड़के पर रहती थी। अपनी खिड़की से छुप छुप कर उसका सोनम की तरफ देखना सोनम को बेहद पसंद था। कनखियों से सोनम को देखने की उसकी अदा पर सोनम मर बैठी। सोनम से नजरें चार हुई तो उस लड़के की हिम्मत बढ़ने लगी। डरपोक सा दिखने वाला इनकम टैक्स अफसर शर्मा जी के छोरे ने एक दिन 10 रुपए के नोट पे सोनम आई लव यू लिखकर सोनम की तरफ फेंक दिया। सोनम ने नोट उठाकर देखा तो पहले तो शर्मा जी के लड़के को घूर कर देखा, लेकिन फिर एक हंसी मुस्कान के साथ नोट जेब में रख लिया। बस इसी के साथ इश्क नाम का नमक मोहब्बत की चाशनी में ऐसा लिपटा कि सोनम शर्मा जी के लड़के की जान बन गई। अब सोनम को शर्मा जी का लड़का हर रोज एक नोट पे आई लव यू लिखकर भेजने लगा। इस तरह सोनम की गुल्लक भी भरने लगी और इश्क भी हर रोज परवान चढ़ने लगा। अभी इश्क के मदरसे में दोनों नए नए तालिब थे, नई जिंदगी के सपने देख रहे थे, लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपता कहाँ है। एक दिन माँ साहब ने दोनों को गुटरगू करते पकड़ लिया और घर पे शिकायत पहुंच गई। उस शाम दोनों की बहुत कुटाई हुई, लेकिन इश्क का भूत उतरा नहीं। तैश में आकर गुप्ता जी उस दिन शर्मा जी को भी औकात में रहने की नसीहत दे आए थे। बड़े अफसर ठहरे। शर्मा जी अपमान का घूंट पीकर रह गए थे। सोनम और शर्मा जी का लड़का बगावत पे उतारू हो गए। घर से भागने और जीने मरने के प्लान बनाने लगे। कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर 7 फेरे लेने की। अभी मामला प्लानिंग में था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी तारीख आई जिसने सोनम को बेवफा बना दिया। वो तारीख थी 8 नवंबर 2016। टीवी पे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद। सरकार ने काले धन वालों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हो गई और इस सब का पहला शिकार बने गुप्ता जी। आज मौका शर्मा जी का था। आज उन्होंने गुप्ता जी से पुराना हिसाब किताब चुकता कर दिया। बस यहीं से सोनम और शर्मा जी के लड़के में दूरियां पैदा हुई। और वो कमबख्त अब नोटों पे लिखने लगा है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अब कौन जाने सोनम गुप्ता की बेवफाई के बारे में। कम से कम आप तो बेवफाई मत करो। इस कहानी को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।